हाय यार, आज बहुत स्पेशल दिन है सर। क्यों, आपका बर्थडे है क्या? नहीं सर। फैमिली में किसी का बर्थडे होगा? नहीं सर। आपकी वाइफ का या आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है? नहीं। आप सर बता दो ना। अरिजीत सिंह, नाम तो सुना ही होगा। अरिजीत सिंह 25 अप्रैल, बहुत स्पेशल डे। करोड़ों करोड़ों दिलों को जीतने वाला इंसान। आई तो एम एब्सोल्युटली इन लव विद दैट पर्सन, दैट सोल, for the kind of human being he is and for the kind of singer he is. So उसकी तो कोई हद ही नहीं है जितना मैं उनसे प्रेम करता हूँ। तो आज एक गाना उनको डेडिकेट करेंगे, लेकिन हाँ, डेडिकेशन का मतलब ये नहीं कि मैं ये गाना उनके लिए फील करता हूँ। इट्स जस्ट दैट दिस इज़ वन ऑफ हिज कॉम्पोजिशंस, आई लव इट। और अभी जहन में यही चल रहा था तो हम कहेंगे। चलो। मुझ में सफर तू करती रहे, हर एक सांस में गुजरती रहे, शाम सुबह तू मेरा, तेरे बिना क्या मेरा, तो जिस्म जान एक है, ना होना कभी तू जुदा, तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, बनके जो इश्क बरसे, तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, बनके जो इश्क बरसे, तेरी मेरी कहानी। बस डेडिकेशन बनती थी, जैसा भी गाया हो कोई बात नहीं, बस दिल था आज अरिजीत सिंह के लिए कुछ गाने का। हैप्पी बर्थडे टू हिम। तुम लोग भी स्वीट स्वीट से पोस्ट लगा सकते हो यार। ही हैज़ डन इनफ इन आवर लाइव्स टू एटलीस्ट डिजर्व दैट। चलो विद दिस ओके। तो हर टॉपिक के अंदर 95 परसेंटाइल का जो वीडियो होता है, 95% प्रो प्रैक्टिस का, कहीं ना कहीं वो टफेस्ट रहता है, क्योंकि 80-90 में लोग बेसिक्स बिल्ड कर रहे होते हैं और 99 में एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं, जो कि अगेन रीजनेबली इजी या फिर मीडियोकर होते हैं। तो ये सबसे डिफिकल्ट लेक्चर हो सकता था अगर हमने लॉजिक सही से ना पकड़ा होता, अगर हमने नंबर्स के सारे कॉन्सेप्ट सही से ना समझे होते, और मैं ना पढ़ा रहा होता। चलो पहला सवाल इसी बात पे उठा लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 5 seconds to pause the video. You won't need 99 seconds for this, or you may actually. चलिए आप लीजिए 99 seconds, मैं तो शुरू कर रहा हूँ, पॉज कर लेना। चलो, फाइंड द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट जब निकालना होता है, थिंग्स बिकम रीजनेबली ईजी। अब तुम्हें दिख रहा है, डिवीजन में दिख रहा है ये 6 की पावर 33 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 18 डिवाइडेड बाय 32 की पावर 6। नाउ यू नो वन थिंग कि ये फ्रैक्शन में तो मज़ा नहीं आ रहा। वी हैव टू मेक दिस इनटू समथिंग जो इसको सिंप्लीफाई कर दे। यस, लेट्स ब्रेक इट डाउन। क्या मैं 6 को 2 और 3 में ब्रेक डाउन कर सकता हूँ? 6 की पावर 33 को क्या मैं 2 की पावर 33 इंटू 3 की पावर 33 लिख सकता हूँ? आई होप दिस इज क्लियर। अपॉन 3 की पावर 11। ऑसम, ये कटता हुआ दिख रहा है यहाँ पे मुझे कुछ, है ना? आगे लिख लेते हैं 8 और 32। अब तुम कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 4 और 2 में ब्रेक करें। मुझे दिखता है कि ये दोनों 2 की पावर्स हैं। 8 खुद क्या है? 8 इज 2 पावर 3। उसकी पावर कितनी है? 18 अपॉन 32 itself is 2 की पावर 5 की पावर 6। Now this becomes easy. From here you cut 11 कटा, ये बचा 22. So this is 2 power 33 into 3 power 22. Awesome. यह कट गया। Plus this is what? अगर इसको मैं लिखूँ 2 की पावर 54 अपॉन 2 की पावर 30. When you cut this, this becomes 24. 2 पावर 24. अब ये सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स में आ गया। इसका लास्ट डिजिट निकालना है। 2 की पावर 33 क्या बताया था? पावर को 4 से डिवाइड करो, क्या बचा? 2 की पावर 1। यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 इंटू 3 की पावर 22 को भी 4 से डिवाइड करो। 22 को कितना? 20 कट जाएगा, 2 बचेगा। 3 पावर 2 इज 9। लास्ट डिजिट 9 हो गया। बहुत बढ़िया। प्लस 24/4 इज
0 मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इज 16 मतलब 6 आएगा। 2 9 18, लास्ट डिजिट 8 प्लस 6, लास्ट डिजिट इसका सम होता है 14, लास्ट डिजिट क्या होगा 4। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज प्रिटी सिंपल, इट इज 4। क्या ये बात समझ में आती है? जहां भी कंफ्यूजन हो एक बार गो थ्रू अगेन, इट इज रीजनेबली इजी। आसान सवाल है, आ गया तो बहुत आसानी से हो जाना चाहिए, गलती ना करें। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। 5 seconds टू पॉज, 99 seconds आर नॉट रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन। आसान सवाल है, देखते हैं। फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर प्लस दिस नंबर, कुछ तो है, इज डिवाइडेड बाय 10। अब बेटा 10 जैसे ही दिखता है तुमको समझ में आता है लास्ट डिजिट का ही काम चल रहा है। अगर लास्ट डिजिट निकालने अपन तो 10 से डिवाइड करने पे हमको रिमाइंडर पता चल जाएगा। कैसे? 7 की पावर 100 है, 100 को डिवाइड करो 4 से, मतलब डिवाइड हो जा रहा है। सर ये क्या हुआ? ओके 7 की पावर 100, 100 को 4 से डिवाइड किया तो कट जाएगा, इसका मतलब 7 की पावर 4। 7 की पावर 4 का लास्ट डिजिट क्या होता है? 1। 7 पावर 4 इफ यू रिमेंबर इज 2401, डोंट फॉरगेट दिस। लास्ट डिजिट क्या है? 1। 9 पावर 100, 9 की पावर तुम्हें पता है उसकी साइक्लिसिटी क्या होती है? 2 की। 9 की पावर अगर ऑड हो, 1 की 9 की पावर 1 इज 9, 9 की पावर 2 इवन हो तो 81 1 होता है। जब भी 9 की पावर इवन होती है लास्ट डिजिट 1 होता है, तो 1 + 1 लास्ट डिजिट बनेगा 2। कोई भी चीज़ जैसे 102 हो, 1002 हो, 1102 हो, इसमें से किसी को भी 10 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा? सर 2। डू यू अंडरस्टैंड? लास्ट डिजिट अगर 2 है तो रिमाइंडर हमेशा 2 आएगा। इज दिस क्लियर? द डिविजन बाय 10 का ब्यूटी ही यही होता है। आई होप दिस इज क्लियर। उन्होंने 10 इसीलिए दिया बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लास्ट डिजिट। आई होप दिस इज क्लियर। चलो बढ़ते हैं आगे, आसान सवाल था। 5 seconds to pause, another easy question, shouldn't take you more than 33 seconds. Okay, let's see. Find the number of factors of the number 2 की power 6 into 3 की power 5 into 5 की power 3. This is your number, okay? We have to find the factors, number of factors that are multiples of 60. इसमें से 60 बाहर कर दो। What is 60? 60 is 15 into 4, मतलब 4 हो गया 2 स्क्वायर, 15 क्या हुआ 3 into 5। ये चीज इससे बाहर निकाल दो, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ये बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचेगा? 2 की पावर 4 बचेगी, 3 की पावर भी 4 बचेगी, 5 की पावर 2 बचेगी। ये 3 था बाय द वे, ध्यान रखना गलती नहीं हो। दिस वाज क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 की पावर 3। सो एक 5 बाहर है तो 2 बचा अंदर। उसने पूछा है हाउ मेनी फैक्टर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 60, दैट्स इट। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल दो। पावर्स 4 4 और 3, 4 4 और 2 हैं, मतलब मल्टीप्लायर क्या होगा? 5 into 5 into 3, 25 3s are 75. So 75 factors are there which are multiples of 60. आसान सवाल, easy question. I hope this is clear. ना हो कमेंट्स में पूछ लेना, घबराना मत। कमेंट से पहले तो मैं बोलूँगा एक बार पीछे जाके वापस देखना, समझ आ जाएगा। नहीं है तो फिर कमेंट्स में ज़रूर बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है तुम्हारा अगला सवाल। 5 seconds to pause, 99 seconds to solve. Oh, this is an interesting one actually. चलो, अगर इसमें गधा मजदूरी करने गए तो गए। समझ में आ रहा है? इसमें मजदूरी नहीं करनी है, पैटर्न्स ढूंढने हैं। लेट्स सी व्हाट आर दे सेइंग। फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर निकालना है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर टिल 50 स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5। अब ब्यूटी देखना, हाँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, थोड़ा पैटर्न देखने की ज़रूरत है, आगे भी देखेंगे। 1 स्क्वायर को जब 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा? ये तो 1 ही है, तो 1 ही होगा। 2 स्क्वायर यानी कि 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 4। 3 स्क्वायर इज 9, 9 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर इज 4, ऑसम। 4 स्क्वायर यानी कि 16 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर इज 1। 5 स्क्वायर ये तो इसका रिमाइंडर 0 होगा। ये सुनो सर, अभी तक कोई पैटर्न दिखा गया आपको? मुझे तो नहीं लगा अभी तक, आगे जाकर ज़रूर कुछ हो सकता है। एक बार आगे के 5 नंबर और लिख लेते हैं। 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर।
6 स्क्वायर इज 36, 36 डिवाइडेड बाय 5 इज रिमाइंडर क्या आएगा 1. 7 स्क्वायर इज 49 डिवाइडेड बाय 5 रिमाइंडर इज 4. 8 स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय 5 रिमाइंडर इज 4. 9 स्क्वायर 81 डिवाइडेड बाय 5 रिमाइंडर इज 1. 10 स्क्वायर का रिमाइंडर 0. क्या पैटर्न दिखा? हाँ सर 14410, 14410. हर 5 के सेट में रिमाइंडर्स रिपीट होने लग गए. इसके रिमाइंडर्स कितने हैं? 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 + 0 10, 10. यहाँ इसको जब 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा? सर 0. बेटा रिमाइंडर पूछ रहा हूँ, क्वोशंट नहीं. रिमाइंडर 0 आया, मतलब हर 5 के सेट में रिमाइंडर 0 आता जा रहा है. टोटल कितने हैं? 50. मतलब 5 5 के 10 सेट्स बनेंगे, हर एक से रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो नेट रिमाइंडर क्या होगा? 0. क्या ये बात समझ में आती है? इसके अंदर पैटर्न ही ढूंढना है, 50 स्क्वायर तक नहीं जाना है. आई होप दिस थिंग इज प्रिटी सिंपल, क्लियर हो ही गया होगा. चलो बढ़ते हैं इससे आगे. अगला सवाल 150 रुपये के लिए है ये सवाल. कम ऑन, 5 seconds टू पॉज. लेट्स सी. इतना आसान भी है कि नहीं या टफ है, मुझे नहीं पता. लेट्स सी. इफ द नंबर दिस 6x, वैसे मैं लिख दे रहा हूँ बट लिखने से पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लेने का. इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, मतलब इनका सम वुड बी अ मल्टीपल ऑफ 9. अब तक तो ये तुम्हारे जहन में उतर जाना चाहिए. हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y आर देयर? इनका सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए. कितना है? 6 और 3 9 है ना. 9 तो ऐसे ही बाहर हो गया. 2 + 1 3, 3. तो x + y कितना होना चाहिए? अब देखो ध्यान से समझना, इनका सम तुम देखो. 6 + 3 9, 9 तो ऐसे ही बाहर कर देंगे ना यार, क्योंकि 9 के मल्टीपल्स ही देखने हैं. तो 9 निकाल दो. कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, एक पल को ये कर लो. 6 + 3 9, 9 + 2 11, + 1 12. 12 + x + y शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 9. मल्टीपल्स ऑफ 9 क्या क्या है? 9, 18, 27, 36. इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. 12 इधर है, तो ये 12 अगर उधर ले जाएं तो x + y क्या हो जाएगा? या तो ये तो पहली बात 12 -3 हो गया. कोई सेंस है इस बात का? गलत. 18 - 12 6, 27 - 12 15, बराबर ना. 36 - 12 24. तो टेक्निकली हमें ये लिखना था, है ना. कैसे लिखा था? मैंने कहा था 6 और 3 कैंसिल कर दो क्योंकि 9 है. क्या बचता? 3 + x + y, यही बचता ना. 3 + x + y. इनका सम मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए. 9 18 27. इसको सॉल्व करते तो भी वही आता. x + y = 6 15 24. वही है ना अपना भी. तो इतना सारा करने से अच्छा ये दिमाग तुम लगा सकते थे. नाउ -3 तो हो नहीं सकता. x + y आउट. 6 हो सकता है. x + y कैन बी 6. कैसे होगा x + y 6? अब x या y दोनों में से कोई भी लास्ट डिजिट, यानी कि इस साइड से फर्स्ट डिजिट नहीं है, इसलिए 0 हो सकता है. x कैन बी 0, सो y विल बी 6. फिर पूरा लिखोगे क्या? 1 और 5, 2 और 4. लेकिन ऐसे लिखने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए. यू कैन सिंपली राइट 0 से 6, 6 से 0. ये वैल्यूज़ हो गई कितनी? 7 वैल्यूज़ फ्रॉम हियर. नेक्स्ट, x + y कैन ऑल्सो बी 15. येस और नो? करेक्ट. अब तुम्हें पता है 5 + 10 15 तो नहीं हो सकता. दिस इज अ सिंगल डिजिट, इट कैन नॉट बी अ 2 डिजिट नंबर. तो ये होगा 6 और 9, 7 और 8, 8 और 7, 9 और 6. यहाँ से आई 4 वैल्यूज. 4 फ्रॉम योर, 7 फ्रॉम योर, 11 इज योर करेक्ट आंसर. ऑप्शन है क्या? ऑप्शन बी 11 विल बी द राइट आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. आसान सवाल था, हो जाना चाहिए. चलिए बढ़ते हैं इससे आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. 5 seconds टू पॉज द वीडियो. इसको प्रेम से करना, गलत होने का पूरा 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 चांस है. आई वॉन्ट यू टू टेक फुल 99 seconds टू सॉल्व दिस. गलती होने का पूरा स्कोप है इसमें. चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है. हाउ मेनी नंबर्स विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स कैन नॉट रिपीट 1 आर पॉसिबल. प्रोडक्ट ऑफ हुज, यहाँ प्रोडक्ट कॉमन होना चाहिए. प्रोडक्ट ऑफ हुज डिजिट्स इज 27. माइंड यू प्रोडक्ट 28 होना चाहिए. अब एक पल को दिमाग बोलेगा सर बहुत बढ़िया 47. दूसरा बच्चा बोलेगा शाना सर 74 है ना सर 2.
सर ऑप्शन ही नहीं है दो, आधे बच्चे यहीं लुट जाएंगे। क्या उसने बोला है कि 2 डिजिट नंबर ही अलाउड है? क्या उसने ये नहीं बोला कि बॉस 3 डिजिट भी हो सकता है ना, 4 डिजिट भी हो सकता है? उसने बोला हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल, डिजिट्स स्पेसिफाइड नहीं करे हैं। इज दिस क्लियर? अब 28 को ब्रेक करके लिखिए, प्राइम फैक्टराइज करके क्या होता है। 4 इंटू 7, 4 इज 2 स्क्वायर इंटू 7। तो यहाँ से बहुत इजीली लोगों को दिख जाता है सर 4 7 47 दिख रहा है, 7 4 74 दिख रहा है। कुछ लोग बोलेंगे सर 2 2 7 भी तो है, गलत। डिस्टिंक्ट डिजिट्स बोला है, ये डिस्टिंक्ट है क्या? 2 2 आउट हो गया ये। इज दैट क्लियर? लेकिन कुछ बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि यहाँ 1 नहीं लिखा है। शायद 1 4 7 भी तो चलता बेटा, ये समझ में आ रहा है? और ऐसे ही 1 7 4 भी चलता, ऐसे ही 7 1 4 भी चलता, ऐसे ही 7 4 1 भी चलता, ऐसे ही 4 1 7 भी चलता, ऐसे ही 4 7 1 भी चलता। सर ये तो आपने बहुत ज़्यादा लिख दिया, इतना कैसे पता चलेगा? ये 6 हैं, 6 ही बनेंगे, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आता है। 3 जगह है 3 डिजिट नंबर। दिस कैन बी फिल्ड विद ईदर 1 4 और 7, मतलब 3, कोई भी 3 चीज़ों से भरा जा सकता है, 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब क्योंकि कोई भी एक नंबर यहाँ भर गया, कितने नंबर बचे? 2, तो सेकंड प्लेस को तुम 2 नंबर से भर सकते हो, कोई भी 2 नंबर्स। तीसरी जगह बची, उसको सिर्फ एक ही नंबर से भर पाओगे। कितना आया? 3 2 1 2 माय बैड, 3 2 इंटू 1 6। क्या ये भी 6 बने? 1 2 3 4 5 6। दिस इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का कॉन्सेप्ट। अभी के लिए ये समझ में आया, काफ़ी है। पीएनसी में इसको काफ़ी डिटेल और डेप्थ में पढ़ेंगे। तो 6 ये बने, 2 ये बने, 8 हुए इन टोटल। ऑप्शन सी 8 विल बी योर आंसर। आई होप किसी का अगर करेक्ट हुआ है तो आई वुड बी वेरी हैप्पी। सही नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं, अभी सीखो, तब जाके 95 परसेंटाइल प्रो प्रैक्टिस करने वाले बच्चे तुम बन जाओगे। अगला सवाल 99 सेकेंड्स दूंगा मैं। एक छोटा सा करेक्शन देना चाहता हूँ इसमें मैं। ऑप्शन ए को 76 77 लिखा है, गलत है ये, इसको लो 70। इनफैक्ट चलो रहने देते हैं, देखते हैं। कम ऑन, 5 seconds to pause the video, 99 seconds to solve it। हम लोग करेंगे इसे साथ में। अब फ्रैंकली ये सवाल में ना वैल्यूज इतनी खास ली नहीं गई हैं, क्योंकि दिस इज सॉल्व कर दे फिर समझाऊंगा मैं। अ पेज इज टॉर्न फ्रॉम अ नॉवेल। वाह, तुम्हारी तरह ये बच्चे। द सम ऑफ द रिमेनिंग पेज नंबर्स इज 10,000। ओके What are the 2 page numbers on the torn page of this novel? अब एक पन्ना फाड़ा है, they've torn out 1 page, आगे और पीछे there will be 2 numbers, yes, hence those 2 numbers will be removed। वही बोला है 2 page numbers। What are the 2 page numbers on the torn page of this novel? इतना समझ में आता है। इसके अलावा जब ये 2 निकाल दिए, these 2 numbers are taken out, the sum of the remaining numbers is 10,000। Awesome and clear, okay। Obviously the novel starts from 1 1 2 3 4, इस तरह से स्टार्ट होगा टिल n, कहीं तक तो जाएगा। सो अब तुम्हें पता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n प्लस 1 बाय 2। इसमें से 2 नंबर्स माइनस करने, लेट्स से द नंबर इज x इज रिमूव्ड एंड ऑल्सो x प्लस 1 इज रिमूव्ड, यस और नो। दिस इन एसेंस इज इक्वल टू 10,000। अब ये काफ़ी विचित्र इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स हैं, डिफिकल्ट होगा सॉल्व करना। कुछ नंबर्स अज्यूम करने से काम हो सकता है। 76 77 ऑप्शन दिया है। लेट्स से इट्स अ 100 पेज नॉवल, लेट्स से 100 पेज नॉवल है, मतलब 100 इंटू 101 बाई 2, विच इज इफ यू डू दिस कम्स आउट टू बी 5050। बहुत छोटा अमाउंट है, 10,000 है बाकी पेजेस का सम, सो 100 वोंट वर्क। लेट्स सी अनदर बिग अमाउंट, लेट्स से 150 और someone would say 200। पहले 200 ले लो, 200 into 201 डिवाइड बाई 2, 100 into 201 बोले तो दिस इज 20,001। ओ माय बैड, 20,100, यस और नो। ये भी नंबर बहुत बड़ा हो गया ना, वी जस्ट नीड टू गो टिल 10,000। कितना माइनस करोगे इसमें से कि यहाँ पहुंचेंगे? ऑप्शंस इतने हैं ही नहीं, क्लोज, आउट, दिस इज ऑल्सो आउट। So now someone would say 150 into 151। सर ये देखते हैं। So this
will demand calculator. यहाँ पे the numbers are not easy. So now since I know this solution, the number actually is 141 और rather 142 है मेरे ख्याल से. अगर 142 लें n को, if n is 142, so 142 into 143 divided by 2. When you solve this, this comes out to be 71. Now when you multiply 143 with 71, यहाँ कैल्सी यूज़ कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो, जो भी तुम्हें ठीक लगे, है ना. 0 7 3 21 2 28 0 3 1 0 कितना आया 3 5 1 0 1. दिस सम कम्स आउट टू बी 10153. अब इसमें से कोई एक पेज माइनस कर दे, एक पेज मतलब आगे पीछे, टू साइड्स, द सम शुड बिकम 10,000. एंड द ब्यूटी इज if you subtract 76 and 77, which is 153, which exactly satisfies this equation, isn't it? Now the difficult part or rather इस question की कम खासियत क्या है? The number that they've chosen is very random, 142. For a student to arrive at this number, it will take a long time. So I'm not really a fan कि ये सवाल इस तरह पूछा जाए. Had it been close to 150, I would have still taken it as a question that बच्चे से they're expecting them to take certain estimates. Guesstimate सही बैठे. This is a concept that you should read about. Guesstimation. Consulting जिसमें जाना, जितने लोग जाना चाहते हैं, you will understand what guesstimates are. 150 के आसपास अगर वैल्यू हो जी तो अच्छा होता. दिस इज अ वेरी रैंडम नंबर. यहाँ पहुँचने में थोड़ा वक्त लग जाएगा. आंसर लेकिन फिर भी आ जाएगा. इट वुड बी A 76 and 77. सो इसको करने का तरीका ये है. इससे स्मार्टर हैक भी एक है जो हम एडवांस लेक्चर में पढ़ेंगे. अगर किसी को ऑलरेडी पकड़ में आ गया है बताओ कमेंट्स में, देखता हूँ मैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं इसी बात पर. 99 seconds to solve it. I'll give you 5 seconds to pause. चलो भाई, क्या कह रहा है ये सवाल? A 4-digit number of the form AABB, okay, AABB is a perfect square. What is the value of A minus B? Now the beauty is, मैं तुम लोग को पहले बोला था स्क्वायर्स आने चाहिए. हमने 125 तक के स्क्वायर्स निकालना सीखा था. When you see those squares, no, फ्रैंकली जब मैंने क्वेश्चन अपनी बात कर रहा हूँ या कोई भी 99.5% से जो ऊपर जाने वाले बच्चे हैं ना, उनकी बात करूँ, उनको ये नंबर दिख जाता है. 7744 है ये नंबर, AABB 7744. और ये स्क्वायर किसका होता है? 88 का. 88 का होता है 88 90 से कम, बिल्कुल 88 का स्क्वायर होता है. ठीक है, तो अब उसने फ्रैंकली उससे मतलब ही नहीं अपन को कि किसका स्क्वायर है, मतलब किससे है? A माइनस बी निकालना है. A माइनस बी 7 माइनस 4 3. ये बच्चा 5 सेकंड में टिक करके यहाँ से फुट सकता था अगर उसके स्क्वायर्स स्ट्रांग होते. लेकिन सर हम तो हम हैं, हमारे तो स्ट्रांग नहीं है. तुम्हारे लिए तरीका बता रहा हूँ बट ये सेकेंडरी तरीका है. सिंपल सी बात. क्या कह रहा है ये सवाल? AABB है. अब तुमको एक चीज़ पता होनी चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं वो सेम हैं. 1 से लेकर 25 के स्क्वायर्स में ऐसे कितने स्क्वायर्स पता है तुमको जिसके लास्ट 2 डिजिट सेम हो? एक 12 का स्क्वायर होता है विच इज 144. और कोई सा स्क्वायर है क्या जिसके लास्ट 2 डिजिट सेम हो? नहीं है, 1 से लेकर 25 तक. सो दिस नंबर इज टेक्निकली गोइंग टू बी अ स्क्वायर ऑफ, या तो 50 में से 12 माइनस करो, यानी कि या तो 38 का स्क्वायर देखो, या 50 में 12 प्लस करो 62 का स्क्वायर देखो, या 100 में 12 माइनस करो 88 का स्क्वायर देखो, या 100 में 12 प्लस करो 112 का स्क्वायर देखो. रेफरेंस पॉइंट हमने क्या लिए? 50 और 100. उसके आसपास 12 माइनस और 12 प्लस, 100 के 12 माइनस 12 प्लस, ये 4 स्क्वायर्स ही पॉसिबल हैं. इनको चेक कर लो. 38 का स्क्वायर क्या होता है? जितने लोग को पता है ऑसम, जिनको नहीं पता 38 का स्क्वायर तुमको निकालना सिखाया था वैसे मैंने. 40 का स्क्वायर कुछ लोग को पता होता है इज 1600. 38 का स्क्वायर इज 1444. शायद मैंने आपको ये सिखाया हुआ है. कैसे लिखते हैं? 50 से कितना कम है ये? 12. 12 का स्क्वायर इज 144. लास्ट डिजिट लिख दो 44. 1 कैरी है. 50 से कितना कम है बेटा ये? 12. इसमें 12 और कम करने तो क्या होगा बेटा? वो 100 के आसपास होता है. इसके अंदर क्या करते थे? 12 कम है 50 से, तो 25 से 12 कम कर दो. कितना होगा 25 से 12 कम? 13. उसमें 1 ऐड कर दो 14. यू शुड रिमेंबर दिस. ऐसे स्क्वायर्स लिखने तुमको आने चाहिए. 62 का सिमिलरली स्क्वायर क्या होता है?
50 के ही आसपास है, मतलब 4 से एंड होगा क्योंकि 12 ज़्यादा है। 25 में 12 ऐड करिए 37 और एक कैरी था 38। डू यू अंडरस्टैंड दिस? क्या इसमें ए बी बी फॉर्म है इसके अंदर? नो। क्या इसमें है? नो। अब 88 का स्क्वायर देखो, 88 का स्क्वायर मैंने तुमको बता चुका हूँ 7744 कैसे निकालना है, इसके लिए जाके स्क्वायर्स वाली वीडियो देखो। दिस सेटिस्फाइज a माइनस बी वुड बी 7 माइनस 4 विच इज़ 3। बहुत ज़्यादा टाइम बिताना पड़ा हमको इस सवाल में। अगर हमें वो यहाँ पे दिख गया होता कि ये 7744 है तो छपक से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होता। स्क्वायर्स कैसे निकालने, दिस शुड बी अ रिमाइंडर फॉर यू कि हमें स्क्वायर्स निकालने आने चाहिए। काफ़ी बच्चे भूल जाते हैं मेथोडोलॉजीज। आई होप दिस इज क्लियर एंड आई होप हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बॉस, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 seconds टू पॉज, 99 seconds टू सॉल्व। दूं क्या इसमें? हाँ देने पड़ेंगे, लग सकता है उतना टाइम। हाँ भैया, हुआ कुछ? कैसा है? मस्त सवाल है ना? देखते हैं। हाउ मेनी 3-digit पॉजिटिव इंटीजर्स, 3 digits, ओके, विद डिजिट्स ए बी सी, ओके, लेट्स से ये है, सच दैट a इज लेस देन b, एक ये दिया है, एंड c इज लेस देन b। ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, गलती से हुआ है कुछ भी। Assume that a is in the hundreds place, b is in the tens place and c is in the units place. Fair. And a is a non-digit, non-zero digit. Obviously, 3-digit number होने के लिए a has to be non-zero. Awesome. How many such numbers can be made? अब इसको करने के दो तरीके हैं, एक होता है जुगाड़ू तरीका और एक होता है कन्वेंशनल तरीका। पहले कन्वेंशनल तरीका देखेंगे। Let's say b can be anything. k वैल्यूज मान लें कि b के पास आने के लेने के लिए k वैल्यूज हैं, एक पल को मान लो। a के पास कितनी वैल्यूज है? a क्योंकि जीरो नहीं हो सकता, 1 से लेकर, मतलब 1 2 से लेकर k-1 तक हो सकता है, क्योंकि a हैज टू बी स्मॉलर देन b। सो ये अगर k है, k तक है या k है, तो ये 1 2 से लेकर k-1, यानी कि इसके लिए k-1 वैल्यूज पॉसिबल है। हाउएवर फॉर c, उसके लिए भी k-1 तक ही पॉसिबल है, क्योंकि c इज ऑल्सो लेस देन b, बट for c it begins from 0 0 1 2, so इसके लिए values actually k हैं। okay, so now we need to figure out कितने नंबर पॉसिबल है। समेशन लगेगा, समेशन ऑफ k from 1 to 9, क्योंकि 9 ही डिजिट्स हो सकते हैं। बी केयरफुल, 9 डिजिट्स पॉसिबल है 1 से लेके 9 तक। इसमें कुछ बच्चों को क्वेश्चन आएगा, बाद में वो एड्रेस करूंगा मैं। अब इस बेचारे a के पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? k-1, और c के पास कितनी है? k। इस समेशन को सॉल्व करने की जरूरत है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। k इज इक्वल टू 1 से लेकर 9, k इंटू k-1 इज k स्क्वायर माइनस k, यस और नो। इसको ओपन कर दो, क्या होगा? समेशन ऑफ k स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ k। तुम्हें शायद पता हो k स्क्वायर का समेशन क्या होता है, k इंटू k प्लस 1, शर्म आनी चाहिए अगर नहीं पता, इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ये हो गया। और समेशन k क्या होता है? k इंटू k प्लस 1 अपॉन 2। टेक्निकली इसका मतलब ये होता है कि 1 से लेकर k तक जो भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम क्या होगा, उसका फॉर्मूला ये है। 1 से लेकर k तक उसके नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, उसका फॉर्मूला ये है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 9 जो सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत है, 9 सब्स्टिट्यूट करो। 9 इंटू 10 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, ये सॉल्व करो। 3 से कटेगा, 3 3 जा, 3 2 जा, ये कटा 5 5 19 जा 95, 95 3 जा 285, ये यहाँ पे 2 से कटा 5 9 5 जा 45, 285 माइनस 45 इज 240। 240 तुम्हारा आंसर होगा, ऑप्शन बी। मैं चाहता हूं 10 सेकेंड 15 सेकेंड सोचो जुगाड़ू तरीके के लिए। कम ऑन, टेक 10-15 सेकेंड्स, थिंक ऑफ अ जुगाड़ू तरीका जिससे ये आंसर जल्दी आ सके। आई एम सॉरी, स्क्रीन बदल गई। थिंक ऑफ समथिंग जिससे जल्दी आ जाए आंसर। ओके, दूसरा तरीका मैं इसमें ही एक एडिशन कर देता हूं पेज का। क्या मतलब है? देखो ABC है ना, अब मुझे एक बात बताओ, B वैल्यूज क्या क्या ले सकता है? 0 से लेके 9,
नहीं ले पाएगा, क्योंकि दिस हैज टू बी स्मॉलर देन बी, दिस एंड दिस ऑल्सो हैज टू बी स्मॉलर देन बी। तो बी एक्चुअली 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 1 होगा तो ये 0 होना पड़ेगा, पॉसिबल ही नहीं है। सो बी कैन बी 2, 3, 4 टिल 9। ये समझ में आता है? जब बी 2 है तो ए क्या हो सकता है? 1। और सी क्या हो सकता है? 0 और 1। यस और नो? ये एक केस है। सेकेंड केस क्या है? जब बी 3 है तो ए क्या हो सकता है? 1 या 2। सी क्या हो सकता है? 0, 1, 2। यस और नो? सिमिलरली 4 में क्या होगा? जब ये 4 है तो ये 1, 2, 3 हो सकता है, और ये 0, 1, 2, 3। अब यहां से पैटर्न ड्रॉ करना। 2 में इधर एक वैल्यू है, इधर 2 वैल्यूज हैं, तो टेक्निकली क्या हो गया? 1 इंटू 2। इधर जब 3 है बी, तो क्या यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज है, यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज है, तो क्या हो गया? 2 इंटू 3। ये क्यों हो रहा है 2 इंटू 3? समझ में आ रहा है? 1, 3, 0 एक नंबर। ओके, ऐसे समझो, ये 2 एंटिटीज हैं यहाँ, और यहाँ 3 एंटिटीज हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी ना। ये 2 इंटू 3, ये चीज़ समझ में आ रही है? इधर से बेसिकली 2 इंटू 3 क्या होता है? 6 नंबर्स बन रहे हैं। कैसे? बीच का नंबर जो है वो तो 3 है, इधर इट कुड बी 1 ऑल्सो, 2 ऑल्सो, उधर 0, 1, 2। नंबर्स क्या क्या पॉसिबल है? पहले 1 लो, 1, 3, 0, 1, 3, 1, 1, 3, 2। अगर 2 लोगे तो 2, 3, 0, 2, 3, 1 और 2, 3, 2। कितने नंबर बने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये वही है, इसको इस तरह लिखा है 2 इंटू 3। अगले में क्या होगा? 3 इंटू 4। ये समझ में आ रहा है? सिमिलरली 4 में यहाँ कितनी वैल्यूज थी? 3। तो 9 में यहाँ कितनी वैल्यूज होंगी? 8, और इधर 9। 8 इंटू 9 कितना होगा? ये। तो तुम्हें ये सब लिखना था, जुगाड़ू तरीके की बात कर रहा हूँ। 6 इंटू 7, 7 इंटू 8, 8 इंटू 9। इनको जब सम करोगे तो भी 240 आएगा आंसर। 2, 3 4 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30, 6 7 ज़ा 42, 7 8 ज़ा 56, 8 9 ज़ा 72। इन सबको सम करोगे तुम्हारा आंसर फिर से 240 आएगा। इसको सम करके देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। दिस शैल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन विच इज 240। आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। चेक करिए, 99 सेकेंड्स दूंगा मैं इस सवाल के लिए। कैसा है बंधु ये सवाल? आसान है कि टफ है? सर पता नहीं, हमको नहीं समझ में आ रहा। फॉर अ 4 डिजिट नंबर, ओके दिस इज अ 4 डिजिट नंबर, लेट्स से ए बी सी डी मान लो। द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इन द थाउजेंड्स, हंड्रेड्स एंड टेंस प्लेस, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स एंड टेंस, ए प्लस बी प्लस सी इज 14। ओके बाबा, एक ये कंडीशन है। द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इन द हंड्रेड्स, टेंस एंड यूनिट्स, यानी कि बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 15, 15 दिया है। एंड द टेंस प्लेस डिजिट इज 4 मोर देन द यूनिट्स प्लेस। ओके बॉस, इसका मतलब ऐसा नंबर है, लास्ट वाला पार्ट फिर से पढ़ना। टेंस डिजिट प्लेस इज 4 मोर देन द यूनिट्स डिजिट प्लेस। अगर ये x है तो ये x प्लस 4 है। इन तीनों का सम कितना दिया था? 14। इन तीनों का सम कितना दिया है? 15। अब वी हैव टू फाइंड व्हाट? देन द हाईएस्ट पॉसिबल 4 डिजिट नंबर satisfying the above condition is। दिस इज अ लिटिल तरीके से पेचीदा सवाल। देखते हैं, सबसे बड़ा करना है तो मैं तो कहता हूं दूसरा कलर लेते हैं ना। सबसे बड़ा करना है, इधर 9 ले लो। एक पल को दिल बोल सकता है कि सर इधर 9 ले लो, सबसे बड़ा होगा तभी तो। पर प्रॉब्लम क्या पता है, यहां 9 ले लोगे, ए बी सी का सम 14 होना चाहिए, ये समझ में आता है? 14। अब तुम 14 बनाने के चक्कर में तुम्हें पहली बात ये x प्लस 4 लेना है। ये अगर 0 भी ले लूं तो ये कम से कम 4 होगा, राइट? प्रॉब्लम कहाँ आएगी? ये 14 होना चाहिए बी सी, ये हो गया 9, ये हो गया 4, 13, तो एक ही बचा, तो यहाँ पे 1 आ गया। प्रॉब्लम ये हो गई बी सी डी
15 के बराबर नहीं हो पाया, तो ये 9 नहीं हो सकता, यहाँ से हमने एस्टैब्लिश कर लिया। अब तुम्हें एक चीज़ पता है कि सबसे बड़ा नंबर कब बनेगा, जब इसको मैक्सिमाइज करेंगे, यही बात है, इसको मैक्सिमाइज करेंगे, मतलब इन सम को कहीं ना कहीं मिनिमाइज करने की ज़रूरत है। तो BCD को पहले देखते हैं, 15 बनाना है, यहाँ इसको मिनिमाइज करो, यहाँ मिनिमम क्या ले सकते हो, 1 ले सकते हो, तो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है कि ये 1 हो तो ये कितना होगा 5, ये 2 हो तो ये 6, ये 3 हो तो ये 7, ये 4 हो तो ये 8, ये 5 हो तो ये 9, यही पॉसिबिलिटीज हैं। अब BCD का सम इज 15, ये 6 हो गया। अब ये इसको देखना, हम ये सब नंबर्स बना रहे हैं अब ऐसे, ये 6 हो गया तो इधर कितना होना पड़ेगा, इसका सम इज 15, ये 6 हो गया तो ये 9 होगा, समझ में आ रहा है, ये 8 है तो ये 7 होगा, ये 10 है तो ये 5 होगा, कुछ गलती तो नहीं कर रहे ना अपन, आई होप नहीं कर रहे, ये 12 है तो ये 3 होगा, ये 14 है तो ये 1 होगा, ये समझ में आता है, हाँ सर यहाँ तक समझ में आया। अब ABC का सम शुड बी 14, ये तो यही 14 हो गया, ये तो 0 हो गया, ये नंबर पॉसिबल ही नहीं है, ये 13 है, एक 14 हो गया, 12 है 2 डाल दो, 11 है 3 डाल दो, 10 है 5 डाल दो, ये समझ में आ रहा है, ये बन गया तुम्हारा, नहीं गलत, 14 होना चाहिए ना, तो ये 5 थोड़ी होगा, 4 होगा, तुमको यहाँ से दिख गया, ये चलेगा नंबर, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, द ओनली पॉसिबिलिटी जो सबसे बड़ा है दैट इज 4195, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 4195। कुछ इस प्रकार से इस सवाल को लॉजिकली और स्ट्रक्चरली करना हो तो ऐसे करोगे, वरना इंट्यूशन से भी बहुत लोग यहाँ पहुँच जाते हैं, बट इंट्यूशन बेस्ड बहुत टाइम बाद आता है। आई होप दिस इज क्लियर, not easy but not very tough as well. I think this was the last question for the day. Yes it was. So 95% हमने काफ़ी हद तक काफ़ी वैरायटी कवर कर ली है। अगर तुम इतने सवाल काफ़ी कन्विक्शन के साथ कर पा रहे हो, then I am pretty sure that 95 percentile in this particular topic will not be a tough task. The idea is in every topic you become a 90 percentile, a 95 percentile and a 99 percentiler. Overall in your final exam you will become a 99 percentiler overall. I hope this is clear. With this thought and this motivation, I'll see you in the next video. तब तक के लिए good night.